ये 21 श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि भगवान के सीधे संदेश हैं। अगर आप इन्हें रोज सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप प्रकट होगा। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जहां गीता है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां असंभव कुछ नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है उसके मन का अंधकार मिटा दो, उसके जीवन में समाधान और शक्ति का प्रकाश भर दो। हे माधव, अपने इन दिव्य श्लोकों से सभी को मार्ग दिखाओ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब जीवन अज्ञानता से अंधकारमय हो जाए तब ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 के 37वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कृते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि अज्ञान को नष्ट कर देती है। मतलब ज्ञान ही असली शक्ति है। जब ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है तब हर समस्या का समाधान स्पष्ट दिखने लगता है। जब भी कभी मृत्यु का भय सताए तब श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 20वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अजन्मा, शाश्वत और अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा सदा जीवित रहती है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन में भय समाप्त हो जाता है और साहस बढ़ता है। जब समय कठिन हो तब धैर्य का महत्व बताते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 38वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसे। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान रहो, फिर अपने कर्म करो, इस प्रकार तुम पाप से मुक्त रहोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। क्रोध का नाश। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 63वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, गुस्सा कभी भी समाधान नहीं देता, यह सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए धैर्य और संयम अपनाओ। जब बार बार असफलता का डर सताए तब श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 47वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता मत कर और अकर्मण्यता में भी आसक्ति मत रख। इस श्लोक का संदेश है कि जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते तब तनाव खत्म हो जाता है। असफलता से डरने की बजाय कर्म करते रहो, यही सफलता का रहस्य है। जब जीवन में भय या डर सताए तब श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 18 के 66वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल मेरी शरण आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मतलब यह कि भगवान की शरण में जाने से डर और चिंता समाप्त हो जाती है। विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मन पर नियंत्रण को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 के 5वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात मनुष्य को अपने द्वारा ही खुद को ऊपर उठाना चाहिए, गिराना नहीं। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ा दोस्त है।
अन्यथा सबसे बड़ा दुश्मन। इसलिए सकारात्मक विचारों से मन को मजबूत करो। जिसको आत्मविश्वास की कमी है उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 के 39वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ प्रयास करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है और शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। यानी आत्मविश्वास और श्रद्धा सफलता के द्वार खोलते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब असंभव भी संभव हो जाता है। मोह का त्याग को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 71वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना अहंकार और मोह के चलता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। मतलब यह कि अत्यधिक मोह दुख का कारण है। जब आप आसक्ति छोड़ते हैं तब जीवन हल्का और सुखी बनता है। जीवन में तनाव और बेचैनी को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 48वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संतुलन ही मानसिक शांति का आधार है। जब आप जीत हार दोनों में समान रहते हैं तब तनाव गायब हो जाता है। भक्ति का महत्व, मन का अशांत होना। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 के 22वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं उनके योगक्षेम, सुरक्षा और कल्याण का भार मैं स्वयं उठाता हूं। यानी भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान स्वयं उसका ध्यान रखते हैं और उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। ईर्ष्या का नाश, दूसरों से जलन। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 12 के 13वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणामय है, अहंकार रहित है और सुख दुख में समान है, वही सच्चा भक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईर्ष्या और द्वेष मन को जलाते हैं। प्रेम और करुणा अपनाओ, तब जीवन में आनंद आएगा। संयम की शक्ति, अत्यधिक इच्छाएं। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 2 के 58वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहृते चायं कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। अर्थात संयम ही आत्मशक्ति है। इच्छाओं पर नियंत्रण करके व्यक्ति महान बनता है। सफलता का असली मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 के 47वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्ततमो मतः। अर्थात योगियों में भी जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वही मेरे अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति रखो, यही सफलता का असली मार्ग है। लोभ का त्याग, पैसे और वस्तुओं का मोह। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 16 के 21वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्यागना चाहिए। मतलब ये कि अत्यधिक लोभ व्यक्ति का पतन करता है। संतोष अपनाओ, जीवन में सुख और समाधान स्वतः आएगा। आत्मसंयम, मन के विकार। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 3 के 40वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात भगवान कहते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम के ठिकाने हैं।
ये ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर देते हैं। मतलब यह कि मन और इंद्रियों के वश में रहना अज्ञान का कारण है। जब व्यक्ति आत्म संयम सीखता है तभी ज्ञान का प्रकाश जागता है। क्षमा का महत्व, रिश्तों में कड़वाहट। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 13 के 7वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अमानित्वम दंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्थात अहंकार का त्याग, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु का सम्मान, शुद्धता, धैर्य और आत्म संयम, ये सब दिव्य गुण हैं। मतलब यह कि क्षमा रिश्तों में प्रेम वापस लाती है। जो क्षमाशील है वही महान है। समय का सही उपयोग, आलस्य। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 के 38वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है। योग में सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ ज्ञान को स्वयं अपने भीतर प्राप्त करता है। मतलब यह कि समय का सही उपयोग ज्ञान और सफलता की कुंजी है। आलस्य समय नष्ट करता है, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें। आत्मबल की शक्ति, डिप्रेशन और कमजोरी। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 6 के 2 और 3 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन अरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति संकल्पों का त्याग नहीं करता वह योगी नहीं हो सकता। योगी बनने के लिए पहले कर्म करना आवश्यक है। मतलब यह कि डिप्रेशन तब होता है जब मन संकल्प शक्ति खो देता है। कर्म और सकारात्मक सोच से आत्मबल बढ़ता है। सच्ची भक्ति का फल, जीवन का उद्देश्य। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 के 26वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, पथ्यपि चाप्यपिच यह भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्त प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। मतलब यह कि ईश्वर भव्य अर्पण नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहते हैं। प्रेम से की गई भक्ति हर समस्या का समाधान लाती है। मोक्ष और परम शांति, अंतिम समाधान। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 18 के 55वां श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ध्यात्वा विष्टे तदनंतरम। अर्थात भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे जैसा मैं हूं वैसा जानता है और तब वह मुझे जानकर मेरे धाम में प्रवेश करता है। मतलब यह कि सच्ची भक्ति और ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। अगर ये दिव्य श्लोक आपके दिल को छू गए तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ, क्योंकि यहां आपको मिलेगा आपके हर समस्या का समाधान वेदों, गीता और पुराणों से। तो चलिए साथ मिलकर चलते हैं सनातन के सफर पर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।